बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। एम इकनॉमिक्स पार्ट 1 की रिवीजन के सिलसिले में क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का जो मॉडल चल रहा था, आज हम उसका पहला मॉडल डिस्कस करते हैं ताकि आप आसानी के साथ इसको समझ सकें कि गुड्स आर प्रोडक्ट मार्केट इन क्लासिकल मॉडल द रियल सेक्टर ऑफ द इकानमी. So, according to the classical point of view, goods market is also known as the real sector. So, according to the classical point of view, quantity depends upon labor. Other things remaining the same like capital, population, etc. So, हम जिस वक्त लेबर को इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारी क्या होती जाएगी, क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होती जाएगी और एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन कुछ इस नीयत का बनेगा. अब इस फिगर नंबर 2 में आप देखें कि एक्स एक्सेस पर लेबर है, वाई एक्सेस पर लेवल ऑफ आउटपुट है. अब L1 से L2 होता है तो चेंज इन लेबर हो जाती है और क्वांटिटी B1 से आगे बढ़कर हो जाती है. इसी तरीके से जो हम लेबर को इंक्रीज़ करते जाएंगे हमारी एग्रीगेट प्रोडक्शन में क्या होता जाएगा, इजाफा होता जाएगा. इट मीन्स क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन एग्रीगेट जो प्रोडक्शन कर्व है वो पहले बढ़ता है, फिर एक हद पर पहुंचकर कांस्टेंट हो जाता है, फिर डिक्लाइनिंग हो जाता है. यहाँ पर ये ट्रायंगल जो शेडेड एरिया में ब्लैक एंड वाइट ब्लॉक्स की शक्ल में नज़र आ रही है, आप देखते हैं कि चेंज इन लेबर जैसी ही होती है तो आपकी लेवल ऑफ आउटपुट में भी इजाफा होता है L1 से L2. लेकिन L2 से L3 में आप देखें कि चेंज इन लेबर में कम इजाफा हो रहा है, जबकि लेवल ऑफ आउटपुट में उससे भी कमी इजाफा हो रहा है. जो हम लेबर को बढ़ाते जाएंगे ये ग्रेजुअली कम होते होते कांस्टेंट हो जाएगा और आप ये देखेंगे कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ L हो जाएगा. अजीज़ तलबा, यहाँ पर ये जो सिचुएशन है, अगर आप इसके नीचे देखें कि L1 से L जो 3 है, L5 है जो आपका, यहाँ पर मैक्सिमम लेबर है. इसके बाद ये मज़ीद लेबर नहीं लग सकती. तो इस सिचुएशन को हम ये कहते हैं कि मॉडल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर टेंड टू डिक्लाइन एट मैक्सिमम लेबर विच मैक्सिमम लेवल इज़ L5 है. तो यहाँ पर आपने ये देखा कि जो हम लेबर की मिक़दार को बढ़ाते जाएंगे और कैपिटल को कांस्टेंट तस्वर करेंगे तो हमारे जो प्रोडक्शन है उसमें किस तरीके से इजाफा होता जाएगा. इसी तरीके से अगर हम मज़ीद थोड़ा सा आगे जाकर डिस्कस करें कि इसी डायग्राम को, वो कहता है कि y इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ L वहाँ पर 0 था, लेकिन जैसे जैसे हमने लेबर को बढ़ाते गए तो आपकी लेवल ऑफ आउटपुट में भी मुसलसल इजाफा होता गया. अजीज़ तलबा, यहाँ पर तो ये पॉइंट लिखे हुए हैं, पॉइंट 4 भी इसी तरीके से, पॉइंट 5 ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर आप लेबर की मिक़दार को बढ़ाएंगे, जो लेबर चेंज हो रहा है, तो आउटपुट पर किस किस्म के असरात मुरतब होंगे. इसी तरीके से आपका एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन रिप्रेजेंट द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन से. द लेबर और रिसोर्सेज मार्केट इन क्लासिकल मॉडल. क्लासिकल मॉडल में जो फर्म्स डिमांड लेबर करती है वो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि लेबर को जो उसका मुआवजा है उसकी मुख्ततम पैदावार के बराबर या वेजेस के बराबर मिलता है कि MPL इंटू P इज़ इक्वल टू W है और MPL इज़ इक्वल टू W ओवर P है, जो कि आपका रियल वेजेस है. अब जैसे जैसे रियल वेजेस में इजाफा होता जाएगा तो उससे आपकी मॉडल जो है डिमांड फॉर लेबर उसमें कमी होती जाएगी. यहाँ पर हम सबसे पहले फर्म का डिमांड फॉर लेबर कहते हैं. अब यहाँ पर अगर आप फिगर नंबर 3 देखें तो एक्स एक्सेस पर L है, वाई एक्सेस पर MPL है, जबकि रियल वेजेस टेंड्स टू डिक्लाइन. L की तरफ है W1, W3, ये एक W1 कम वेजेस हैं और W3 हाई वेजेस हैं और W2 इसका बैलेंस है. अगर हम L1 पर हों तो वहाँ पर मॉडल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ग्रेटर देन हो जाती है W2 और इसी तरीके से अगर हम L3 पर हों तो MPL लेस देन हो जाती है W2. दोनों की इक्विलिब्रियम वहाँ पर होता है जहाँ पर MPL इज इक्वल टू W2 हो जाती है. अजीज़ तलबा, ये फिगर शो करती है कि किस तरीके से आपकी MPL के ऊपर असरात मुरतब होते हैं. अब आगे चल के मज़ीद हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि
डिमांड फॉर लेबर किस चीज़ का फंक्शन है और सप्लाई ऑफ लेबर किसका फंक्शन है। जिस तरीके से डिस्कस किया है कि डिमांड फॉर लेबर जो है फंक्शन है W/P का, और W/P में कमी से आपकी डिमांड फॉर लेबर में इजाफा हो जाता है और W/P में इजाफे से आपकी डिमांड फॉर लेबर में कमी हो जाती है, तो ये आपकी नेगेटिव स्लोप में है। इसी तरीके से ASL अ फंक्शन ऑफ W/P है, यानी W/P देखें बढ़ रहा है और साथ साथ SL भी बढ़ रहा है, तो इट मीन्स कि सप्लाई ऑफ लेबर और W/P का आपस में पॉजिटिव रिलेशन है। एक तरफ नेगेटिव रिलेशन, एक तरफ पॉजिटिव रिलेशन, ये बयान करता है कि किस तरीके से आपके ऊपर असरात मुरतब होते हैं।